यहाँ पर हम लोग मतलब बहुत सारी जगहों पर इंडिया जो है अफगानिस्तान की सरपरस्ती करता हुआ नजर आता है और ये बड़ी अच्छी बात कही आप, खुल्लम खुल्ला नजर आता है। ठीक है, इवन दो जब इंडिया अफगानिस्तान सेमीफाइनल्स में जब गई तो सबसे पहले वहाँ पर तालिबान ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया, और मोदी साहब ने भी एग्जैक्टली उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इंडिया। इंडिया ने हमारी इस तरह की कोचिंग की है। जो भी उन्होंने बातें की वो यही चीज़ है कि वो हर चीज़ में खुल्लम खुल्ला ये कहते हुए नजर आते हैं कि इंडिया ने हमारा सपोर्ट किया, इंडिया ने इस तरह से किया, इंडिया ने उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी हर चीज़ जो है वो नजर आती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक नए जंग में तो एंटर होने वाले नहीं है। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। गिवन द सिचुएशन मेरा नहीं ख्याल एक फुल आउट वॉर होगी ना। पाकिस्तान रेडी है ना ही अफगानिस्तान रेडी है। ठीक है, दोनों की इकॉनमी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, ना ही दोनों के पॉलिटिकल स्टैंड इस चीज़ की इजाज़त देते। एक तरफ एक ऐसा नेशन है जिसको कोई भी दुनिया का कंट्री उसको लेजिटिमेट करार नहीं देता, दूसरी तरफ एक ऐसा नेशन है जिसके पास खोने को कुछ नहीं है। कुछ तरीका है भीख मांगने का? ठीक है, हरामी हो बेटा। तो हमारे पास खोने को कुछ हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है। तो बात ये कि कोई भी नहीं जाएगा दोनों से। ये ऐसे ही चलती रहेगी जिसको हम प्रॉक्सी वॉर्स बोलते हैं, जो हम उनको दूसरे सिनेरियो पर देखते हैं। हम 3 पड़ोसियों की बात करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान जो कर रहा है, आज सोशल मीडिया पर सबने देखा कि किस तरह से अफगानिस्तान की नफरत पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया के सामने आई। दूसरे चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। जानिब अफगानिस्तान की मोहब्बत की अगर बात करें तो वो भारत के लिए ऐसी है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर कुछ अचीवमेंट होती है तो वो भारत के नाम, भारत में कुछ अचीवमेंट होती है वो अफगानिस्तान के नाम। इवन क्या बात है, तो जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने खिलाड़ियों के साथ अफगानिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, तो वो अच्छा, वो तो भाई भाई बन गए। उनकी तो ट्रेड भी चल रही है, उनका सपोर्ट भी चल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए, उनके यहाँ इंडिया की इन्वेस्टमेंट भी चल रही है, उनके यहाँ जो है फ्रेंडशिप डैम्स भी चल रहे हैं। तो वहाँ पर तो अफगान इंडिया के खिलाफ तो नहीं हो रहा। सुबह भांग की गोली खाई है क्या? इंडिया ने जो 90s में गलती की थी नॉर्दर्न डेमोक्रेटिक अलायंस को सपोर्ट करके, अब उसके बाद जो वॉर ऑन टेरर में भी उन्होंने ऐसा अपना एक्टिव रोल नहीं किया। अच्छा, हमको सिखा दिया है। ठीक है, इवन के जो वेस्टर्न फोर्सेस थी वहाँ पर आकर जो है वो एक रेवेज क्रिएट कर रही थी। इंडिया ने उल्टा अपनी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, एक सॉफ्ट मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, अपनी पावर को अपना डेमोन्स्ट्रेट किया। और इंडिया जो है एक 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जा रही है बाय 2030। अभी मजा आएगा ना भिड़ो 30 और मोस्टली तो प्रॉब्ली सच्चाई है। 2035। जी हाँ, और प्रॉब्ली बाय 2035 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी होगी। ठीक है, तो अफगानिस्तान को भी पता है कि किसके साइड हमने जाकर बैठना है, किसके साथ जाकर बैठना है। जहाँ तक आपने बात की है, जो उनको जाकर कर रहे हैं वो कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। उन्होंने उनके अपना एक ग्राउंड स्पेशली BCCI ने बनाकर उनके नाम दे दिए कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होम ग्राउंड जो भी अफगानिस्तान के मैचेस होंगे यहाँ पर होंगे। और हमारे यहाँ पर सिचुएशन ये है कि हम अभी तक समझ रहे हैं कि 60 to 70s का सारा सिनेरियो चल रहा है। हम तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। एक पैन इस्लामिक थॉट ऑफ प्रोसेस को लेकर हम सारा इसको चीज़ों को लेकर चलेंगे और वो कहेंगे ठीक है जी, इकट्ठे बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी। ऐसा है नहीं है। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। हमारे लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों के लिए बोलता है अफगानिस्तान नमक हराम है। इंडिया के लोग अफगानिस्तान को बोलते हैं आप हमारे भाई हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भाई भाई हैशटैग्स हैं। तो दोनों की दोस्ती से पाकिस्तान को कितना खतरा हो सकता है इन फ्यूचर? देखिए, अगर आप देखें बॉर्डर लेवल पर जाकर तो वो तो ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर बैठे हैं और दोनों हमारे जो है 2000 किलोमीटर करीब के जो है बॉर्डर्स हैं। अगर आप उसकी बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, तो अभी तक तो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी थ्रेट है। हमने सारी अपनी बॉर्डर जो है वो फेंस कर दी, सारा कुछ क्या रे भीख मंगिया, लेकिन हमें अभी तक थ्रेट है वहाँ से। इंडिया से हमें ईस्ट से थ्रेट तो है ही है, लेकिन वो इंडिया की जो मोडस ऑपरेंडी है ऑपरेट करने का वो डिफरेंट है, अफगानिस्तान का डिफरेंट है। इकोनॉमी पे ही है, वो जंग की तरफ नहीं, डिफरेंट है। मोडस ऑपरेंडी इंडिया का जो है ना मामलात को इंटरफेरेंस करने का, इंटरवीन करने का डिफरेंट सिचुएशन वो डिफरेंट है। 8वां अजूबा देख रहा हूँ भाई। आपने अफगान की बहुत लंबी हिस्ट्री है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। लेकिन ये जो करंट सिचुएशन बन रही है, पहले यूके में पाकिस्तान के खिलाफ यही नहीं, अभी और सुनिए, एहतजाज, आज जर्मनी में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज, चमन बॉर्डर का वहाँ पर सील हो जाना और अफगानियों का ये कहना कि हमें पाकिस्तान से क्यों निकाला, अगर निकाला है तो जो डॉलर्स है वो भी हमें वापस किए जाए।
ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। कोई थ्रेट नहीं है, किसी तरह की कोई मसला नहीं है, बिल्कुल निकाला, ठीक निकाला है। जिसके पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड नहीं है, जो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, उसको हम निकालेंगे अपने मुल्क से। हमें वो बंदे की क्या जरूरत है जिसकी आइडेंटिटी ही नहीं है। ऐसा लगा मेरा मजाक। who is not considered as a पाकिस्तानी। बिल्कुल ठीक निकाले। मैं आपको सिर्फ ये बात कहूँगा कि अपनी अफवाज अपने डिफेंस इदारों के साथ खड़े हों। चुप कर बे कुत्ते। किसी तरह के दुश्मन के प्रोपेगेंडे में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज का यही प्लान होता है, अवाम को उसकी अफवाज के खिलाफ किया जाता है, मुल्क को तोड़ा जाता है। जो चीज़ दिखाई जाती है वो हकीकत में वैसे नहीं अब ये जो पाकिस्तानी झंडे के साथ जिस तरह से उन्होंने किया, अब हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? हमारा रिएक्शन बिल्कुल यही होना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत हुआ है। हाँ। बिल्कुल ज्यादती हुई है, हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। ये ऐसा लगा मेरा मजाक। फॉरेन ऑफिस से फॉरेन ऑफिस तक ये बात रहनी चाहिए। इंडिया की भी बात कर लें, इंडिया और अफगानिस्तान भाई भाई हैं, वो भी पड़ोसी हैं, हम भी पड़ोसी हैं। उनके साथ उनके ताल्लुकात निहायत बेहतरीन, ट्रेड भी हो रही है, क्रिकेट भी हो रही है, स्पोर्ट में भी है, पॉलिटिक्स में भी है, ईच एंड एवरीथिंग। देखिए, हमें भारत से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने उसके साथ फॉरेन अफेयर्स भी रखे, अपनी डिप्लोमेसी भी रखे। हाँ, जिधर वो पाकिस्तान की सालमियत को, इसकी इंडिपेंडेंस को नुकसान देगा, पाकिस्तान के दिफाई इदारे उसी टाइम उसके ऊपर एक्शन लेंगे और उसको हम कंडेम भी करेंगे। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। अब भारत की कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो कहते हैं हम आपको घर में घुस के मारेंगे, आपको पाकिस्तान में मारेंगे, आपको अफगानिस्तान में मारेंगे। 22 लोग दादागिरी निकाल दूंगा मैं। की टारगेट किलिंग हो चुकी है। इसका पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पे भी उठाया था कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। बेसिक एक्टिंग है, रॉ टारगेट किलिंग कर रही है। बेसिकली वो मुसाद बनना चाह रही है, वो इजरायली काइडन बनना चाह रही है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बड़ी बेहतरीन और बड़ी टॉप नॉच है। कोई इसमें ऐसा लगा मेरा मजाक। घबराने वाली बात नहीं है। बस जो चीज़ है, जिस चीज़ के ऊपर मैं फोकस रखता हूँ कि अवाम का और उसकी अफवाज की जो बॉन्डिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर ये बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, आपकी कंट्री में सिविल वॉर होगी, जिसकी वजह से आपका मुल्क टूटेगा। बाकी एवरीथिंग इज गुड इन अफगानिस्तान। ये बिल्कुल एक गलत बात है कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हैं। अब दोस्ती की बात हो जाएगी कोई के नहीं? एब्सोल्युटली, दे आर फ्रेंड्स, अच्छे रिलेशंस हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप फ्रेंड अफगानिस्तान को कही जा रहे हैं और वो ठोकी जा रहे हैं। ठोकी नहीं जा रहे, ऊंच नीच होती रहती है, मसाइल होते हैं, रेडिकलिज्म हर जगह पे होता है। लेकिन बहुत सी जगहों पे हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। अफगानिस्तान को हमारी प्रॉब्लम्स का पता है, हमें अफगानिस्तान की प्रॉब्लम्स का पता है। जो खाओ मां कसम, तो मेन चीज़ है वो ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं यूज होनी चाहिए। दैट इज अ रेड लाइन। अगर वो यूज होगी, पाकिस्तान विल स्ट्राइक बैक। हम वहाँ पे बॉम्बिंग भी करेंगे, TTP के टारगेट्स को हम निशाना बनाएंगे और मारेंगे उन्हें। तुमसे ना हो पाएगा। तो ये एक नई जंग का आगाज है? कोई जंग का आगाज नहीं है। बिल्कुल आप हमें नुकसान देखें, आप हमें अगर थप्पड़ मारेंगे तो हम, पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली रेडी। पाकिस्तान की अफवाज रेडी है, हमें पता है देखे कैसे हैंडल करनी है चीजें, किस तरह नहीं करनी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस जो ऐसा लगा मेरा मजाक। इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, बट दैट डजंट मीन्स कि पाकिस्तान कमजोर है और हमें कोई मारेगा और हम। पाकिस्तान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री।